कहती है, ध्यान से गांड खोलकर सुनो मेरी बात, जो बात तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। तुम जिंदगी में कुछ करो ना करो, बस मुंह में लेना जरूर सीख लेना। लड़कों का अच्छे से जहर चूसना सीख लेना। मैं नहीं सीख पाई पर मजा बहुत आता है बेजोड़। जो सुनकर अपनी पिंकी पिटास के तो तोते उड़ जाते हैं कि यार ये बुढ़िया मरती मरती कैसा गुरु मंत्र देकर जा रही है कि लड़कों का अच्छे से चूसना सीख लेना। वैसे बूढ़े लोग मरते मरते काफी चीजों का खुलासा करके जाते हैं, जिनमें बाकी केसों में तो वो जमीन जायदाद मिट्टी में गड़े हुए खजाने का जिक्र करते हैं, पर दादी के केस में सारा मामला उल्टा था। जिसमें पहला बम वो अपनी बेटी पर फोड़ती है, जिसको अस्थमा की भारी समस्या थी। बंद कमरे में इस बेचारी का दम घुटता था, सांस नहीं आता था, फटकर 464 हो जाती थी। बेटा ये जो तुम्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, वो मेरी वजह से है। बचपन में जब तुम मेरा दूध पीने के लिए बिलक बिलक कर रोती थी ना, तब मैं तुम्हें अलमारी में बंद कर देती थी ताकि तुम्हारे पीने से मेरी चूचिया लटक ना जाए, क्योंकि मुझे तना हुआ सामान ज्यादा पसंद था। जो खुफिया राज सुनकर बेटी बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसका गला घोटने से रोकती है। आगे आता है अपनी नानी के पास उसका देवता, बोले तो उसका नेफ्यू। देख बेटा तू मेरा जिगर का छल्ला है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, पर हाँ तेरी लूली बहुत छोटी है, इसीलिए मुझे लगता है बड़ा होकर तू ट्रांसजेंडर बनेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके तू मेरे परिवार को छोड़कर चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना सबकी नाक कटवा देगा तू। तीसरा धमाका करती है बुढ़िया अपनी बहू पर, बोले तो उसके बेटे की वाइफ पर। बहू रानी तू बहुत गैतल है, मैं तुझे फूटी आग भी पसंद नहीं करती, क्योंकि साली कुतिया तू दोपहर में 10 बजे उठती है, न घर का काम करती है न बर्तन धोती है, करती क्या है तू रात को मेरे बेटे का बिस्तर गर्म करने के अलावा। वो कहती है ये सब तो मैं जानती हूँ कि तू मुझे पसंद नहीं करती, कुछ और नई बात है तो बता। जिसके बाद चौथा धमाका करती है वो अपने बेटे टकली टपला पर, जो कि पिंकी पिटास का बाप है, जो साला राज खुलने से पहले बड़ा हवा में तीर चला रहा था कि मम्मी तू टेंशन मत ले, तू स्वर्ग में जाएगी, तूने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सदा मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखा, हमें पाला पोसा बड़ा किया, वगैरह वगैरह। बेटा लंबी लंबी बाद में मार लियो, पहले मेरी बात सुन। बचपन से लेकर 55 तक जिसको तू अपना बाप समझता आ रहा था ना, वो तेरा बाप नहीं था। तू मेरी बच्चेदानी में तब आया था जब मैं एक पहाड़ी पर लकड़ियाँ चुगने गई थी, जहाँ किसी ने पीछे से पकड़कर मुझे रगड़ दिया था। जो सुनते ही वो भन भना जाता है कि भीड़ की लोड़ी बुढ़िया फटाफट मर जा, वरना मैं तेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर अभी हटा दूंगा। जिस पर बुढ़िया इस दुनिया से अपना कनेक्शन काट देती है कि सालो लो अब अपनी जिंदगी के मौज मैं तो चली। जिसमें जाते जाते बुढ़िया ने जो अपने परिवार में मिट्टी का तेल मारा था ना, उससे उन लोगों की इतनी सुलगी हुई थी कि जब उसको दफनाने की बारी आती है ना, तो वो कहते हैं ताबूत। बुढ़िया के लिए ताबूत की क्या जरूरत है, गड्ढा खोद के ऊपर से नमक डाल दो। खैर जो भी हो, बुढ़िया थी तो उन्हीं का खून, इसीलिए वो उसको ताबूत में ही दफनाने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें वो उसे आज से 1 हफ्ते बाद अमावस्या की काली रात में दफनाएंगे। लेकिन तब तक किसकी जिंदगी में कितने लोड़े लगने वाले हैं वो आगे पता चलेगा। जिसमें शुरुआत होती है टपली टकला से, जो साला उसकी माँ को पीछे से रगड़ने वाले को बोले तो उसके असली बाप को ढूंढने के लिए रात में ही हॉस्पिटल से निकल पड़ता है बिना क्रियाक्रम किए। जिस क्रियाक्रम की सारी जिम्मेदारी आ जाती है टपली टकला की वाइफ पर, जिसका दिमागी संतुलन हिला हुआ था कि वो बुढ़िया सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही करती थी, तो मैं उसकी मौत पर भला घड़ियाल वाले आंसू कैसे बहाऊं। जिसमें वो मस्त होकर नाच रही थी कि साली मर गई अच्छा रहा। आगे बारी आती है बुढ़िया के देवता की, बोले तो उसके नेफ्यू की, जो अपनी नानी की सलाह पर गौर करके एक रात कार उठाकर घर से निकल जाता है, लेकिन उसे कार चलानी नहीं आती थी तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, जिसमें वो बस अपना हाथ तुड़वा कर रुक जाता है। फिर बारी आती है अपनी पिंकी पिटास की, जिसके दिमाग में दादी की बात पत्थर की लकीर की तरह छप गई थी, तो वो उसकी आखिरी इच्छा बोले तो लड़कों का जहर चूसने के लिए निकल पड़ती है। जिसमें उसका सबसे पहला ऑप्शन था उसका स्कूल फ्रेंड बिट्टू बवासीर, जिसको वो सब कुछ करने के पूरे इशारे देती है, खुल के छूट देती है, पर वो भड़वा उसके साथ कुछ नहीं करता, क्योंकि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझता था। इसीलिए पिंकी पिटास दूसरा शिकार ढूंढने निकल पड़ती है, जिसमें उसे मिलता है दलपत दरूड़िया, जिसको वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठती है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, पर बात बनती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दलपत दरूड़िया 2-4-5 दिनों में चर्च का पुजारी बनने की शपथ लेने वाला था, जिसमें वो उसे इग्नोर कर रहा था। जो बात पिंकी पिटास की बड़ी बड़ी बूबी में से होते हुए उसके दिल पर लगती है, तो वो अपने दोस्त बिट्टू बवासीर का चूसने का फैसला करती है, जिसमें वो उसकी चल रही पार्टी में सीधा जाकर उसे चूस डालती है, पर उस चोदू को उसके इशारे समझ नहीं आते, तो वो उसे उठाकर पूल में फेंक देता है, जिससे एक ही सेकंड में पिंकी पिटास की सारी गर्मी उतर जाती है, ऊपर से उसका फोन भी खराब हो जाता है। आगे वो अपना बुरा सा मुंह लेकर अकेले ही पैदल पैदल घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में उसे दलपत दरूड़िया मिलता है, कहता है आजा मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन पिंकी पिटास उससे नाराज थी, जिसको मनाने के लिए वो कार से उतरता है, कहता है मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि तेरी खूबसूरती मुझे नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। जो सुनकर पिंकी पिटास प्यारी सी मुस्कान पास करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसमें शाम होते होते वो उसके नाक का जहर चूस डालती है, पूछती है मैंने कैसा किया। दलपत कहता है 110% बढ़िया, लट गाड़ दिए तूने तो भाई। आगे देर रात वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उस पर भड़क पड़ती है कि कुतिया कहाँ घूम रही थी तू ऐसे कपड़े पहनकर, जिसमें वो उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, पर उससे क्या घंटा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसने तो अपनी दादी को दफनाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर ही दी। वैसे फर्क तो पड़ता है, क्योंकि शेरनी के मुंह सांप का जहर लग गया था, तो इसे वो सांप इस बार अपने मुंह के अलावा कहीं और डलवाना था, जो करने के लिए वो बहुत बेताब हुई जा रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। जिसमें अगले दिन उसका बाप अपने असली वाले बाप को कहीं से खोद खाद के ढूंढ ढांड के ले ही आता है, जो कि एड्स का मरीज था और दिमाग उसका बुढ़िया से भी ज्यादा सटका हुआ था, जिसमें बुढ़िया तो अपनी बहू को सिर्फ धमकाती थी, लेकिन ये तो साला उसे गालियों पे गालियां पेल देता है। पर हमें उससे क्या, हमें तो अपनी पिंकी पिटास से मतलब है, जो अपने बाप से घर से बाहर निकलने की इजाजत ले लेती है, जिसमें वो सीधी जाकर मिलती है दलपत दरूड़िया से, जो जब अपना सांप खुलेआम उसके बिल में डाल रहा था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें उठाकर अपने अड्डे पर ले जाती है, जहाँ उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, जिसमें उसका शर्म के मारे एक बूंद पानी में डूबकर मरने का मन करता है और सजा के तौर पर उसका
उसका फिर से घर से बाहर निकलना बंद। अब उसको सांप से बिल मरवाने का चस्का चढ़ चुका था, तो वो रुकने कहाँ वाली थी। जिसमें माँ बाप जब उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे अपनी चूड़ियां फोड़ लेती है, मतलब लड़ाई कर लेती है और सीधी जाकर मिलती है दलपत दरुड़िया से। कहती है जो काम हमने अधूरा छोड़ा था चलो उसे पूरा करते हैं। जिसकी फटी पड़ी थी तो कहता है तुम मजाक कर रही हो क्या यार, हमारे बीच में अब तक जो भी कुछ हुआ वो सचमुच बहुत बड़ी गलती थी। पिंकी पूछती है तो क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? वो कहता है प्यार प्यार मेरे लोड़े पे, हम दोनों के बीच में प्यार व्यार नहीं था, सिर्फ जिस्मानी खिंचाव था। हम बस एक दूसरे को मजे दे रहे थे और ले रहे थे, प्यार व्यार कुछ नहीं था वो। देख मैं मानता हूँ कि तू बहुत प्यारी बच्ची है, मैं तुझे कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर हमने अब तक जो भी किया वो मैं दोबारा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद पुजारी बनने की शपथ लेनी है। और तू भी कल चुपचाप अपनी दादी के फ्यूनरल में जाना, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। जिस पर वो अपनी आंखों में पानी भरकर कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए वो आखिरी लड़की बनूंगी जिसकी तुमने मारी थी? पहले तो तू मेरी मारना चाहता था पर अब नहीं मारना चाहता, क्योंकि अचानक से तेरा पुजारी पन आगे आ रहा है। वो कहता है मैं नहीं जानता तू आखिरी लड़की है या नहीं, बस तू मुझसे दूर रहना। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे बेचारी का खैर जैसे तैसे करके वो अपने आप को समझाती है और अगले दिन अपनी दादी की मैयत पर जाती है, जहाँ उसकी दादी के बारे में लोग अच्छे अच्छे शब्द कह रहे थे। बुढ़िया मेरी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी स्माइल रहती थी, उसको अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार था, उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, वो मुझे खाने के लिए टॉफियां देती थी, समझदार, सहनशील, खूबसूरत, बहुत पुरानी। अब बुढ़िया की आत्मा चैन से ना रहे, वो भटकती रहे, दर दर की ठोकरें खाती रहे, उसके लिए पिंकी पोटास धोती खोलना शुरू करती है। कहती है मैंने कभी अपनी दादी को जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो सटकी हुई थी, पर जितना भी मैं उन्हें जानती थी वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी अभी आप लोगों ने उनके बारे में बयानबाजी की, क्योंकि उन्होंने मरते वक्त मेरे पिता से कहा ये जो एड्स का मरीज बैठा है वो उसका असली बाप है, ना कि वो जो आधार कार्ड में है। और तो और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वो उन्हें फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती। मरते मरते वो मुझे एक बहुत बड़ा जीवन जीने का रहस्य बता कर गई, जिस पर सभी लोग उसकी बातें इतने ध्यान से सुन रहे थे कि बुढ़िया ना जाने उसके कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूंक कर गई है जो उन्हें भी जानने की बहुत जरूरत है। कहती है उन्होंने कहा बेटा दुनिया में तुम्हारे लिए एक चीज जानना बहुत आवश्यक है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है वो तुम्हें बताने की। लड़कों का अच्छे से चूसना सीख लेना, उनका जहर निकालना सीख लेना। जो सुनकर वहाँ बैठे लोग हंसने लगते हैं कि यार ये क्या बात हुई। वो कहती है हाँ ये सच है, मृत्यु सैया पर पड़ी उस बुढ़िया के ये आखिरी शब्द थे जो उसने मुझसे कहा, जिन शब्दों को मैंने उसकी आखिरी इच्छा मान लिया। और फिर मैं मिली दलपत दरुड़िया से, जो कल शपथ ग्रहण करके ऑफिशियल प्रीस्ट बनने वाला है। उसने मुझे सुरक्षित और अच्छा महसूस करवाया और मेरी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद की। जो सुनकर उसकी माँ को उस पर गर्व होता है कि चलो इसे लोगों की धोती खोलनी आती है, उनकी गर्दन पकड़नी आती है, अब कोई भी उसका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। फादर पूछता है ये क्या कह रही है? दलपत कहता है गुरुजी वो पागल बना रही है, मैंने कोई सांप वाप नहीं चुसवाया उससे, आप उसकी बातों में मत आइए। जिसमें जब वो उसको चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है तो पिंकी उसके नाक पर बढ़िया सा घुसड़ पिलाकर वहाँ से भाग खड़ी होती है और एक गड्ढे में गिरकर अपना हाथ तुड़वा लेती है, जो करके उसके दिल को ठंडक और सुकून पहुंचता है कि साले दलपत दरुड़िया, प्रीस्ट बनने के लिए तू मुझे छोड़ रहा था ना, अब तू प्रीस्ट ही नहीं बन पाएगा। खैर उसके माँ बाप उसको उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, क्योंकि आज न कल तो उसे सांप बिल में या मुंह में डलवाना ही था, अब थोड़ी जल्दी डलवा लिया तो क्या ही हो गया। आगे स्कूल की पड़ी हुई गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो स्कूल पहुंचती है, जहाँ उसका दोस्त बिट्टू बवासीर, जिसको उसकी जहर चूसने वाली बात पता चल गई थी, तो वो भी उससे अपना जहर चुसवाना चाहता था और वो भी जहर चूसने में पूरी इंटरेस्टेड थी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।